भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी को मृत्यु काल के अघित छंद उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे। रात्रि के चौथे पहर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है। फिर कुछ समय अपने इष्ट देवता का चिंतन करे। योग्य पुरुष पूर्वोत्तक मार्ग से ब्रह्मा का ध्यान करे, जिससे जीव और ब्रह्मा का नियंत्रण एकता हो जाए। नारद, ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उपकाल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद के समय का सूर्य काल कहते हैं। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए वह नृत्य से दिशा में बाण जितनी दूर जा सके, उसके आगे जाकर मूल मलमूत्र का त्याग करे। जिस द्विज ब्रह्मचारी आश्रम में रहते समय मलमूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपति को अपने कान पर रख ले। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपति को निवृत्ति करके पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थी यज्ञोपति को कंडी करके पीठ की ओर लटकाकर और ब्रह्मचारी कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करे। यह साधारण नियम है। तृणों में से वहां की भूमि को ढक दे, सिर को वस्त्र से ढक ले, मौन रहे। दौड़ने के कारण यदि अधिक सांस चल रहा हो तो उसे समय सोच के लिए न बैठे। जोती हुई भूमि पर, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर के स्थानों में तथा सर्प के बिल पर, हरी घास पर मलमूत्र का त्याग न करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते हों, ऐसे मार्ग में दोनों संध्या, जप, भोजन और दंत धावन करते समय मलमूत्र का त्याग अनुचित है। देव कार्य, पितृ कार्य, पानी के झरने पर, मिथुन के समय अथवा गुरु की संगधनी के मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, पिशाच, उरग और राक्षस सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपया करें, क्योंकि मैं यहाँ मलमूत्र का त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मलमूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्रह्मांड, सूर्य, जल, गोप पर कदापि दृष्टिपात न करें। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा तरण से ढक दें। पात्र में जल लेकर भल साफ करें। शुद्धि करने के लिए तट से मिट्टी लें। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल और वैश्य को पीली तथा शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए। द्विज ऐसे देश में जो मिल सके उसी मृत्तिका से काम चला ले। हाँ, पानी के भीतर से, घर के देव मंदिर से, दिमक के स्थान से, चूहे के बिल से तथा शौच से बची हुई मृत्तिका का नले, ऐसी 5 प्रकार की मृत्तिकाएं अग्राह्य हैं। मूत्र त्याग के अपेक्षा शौच के बाद दुगुनी तथा मिथुन के बाद 3 गुनी जितेंद्रिय की शुद्धि कही जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में 1 बार और दोनों हाथों में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में भी उपयुक्त क्रियाएं दूनी संख्या में बताई गई हैं। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार, हाथों में 11 बार मिट्टी लगाने का विधान है। विद्वान पुरुष पहले अपना बाएं पैर धोए, तत्पश्चात दाहिना पैर
प्रत्येक पैर में 4-4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। ये शौच शुद्धि का नियम गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगुनी, वानप्रस्थ को इससे तिगुनी और सन्यासी को चौगुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासियों को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, कभी इससे कम न लें। ये नियम दिन में शौच करने का है, रात्रि शौच के समय आधे में ही नियम पूर्ण मान लिया जाता है। रोगी के लिए इसे आधा तथा मार्ग में जाने वाले के लिए इसमें भी आधा नियम है। स्त्रियों, शक्तिहीनों और बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई संख्या नहीं है। उनकी शुद्धि दुर्गंध मिट जाने तक सीमित है। जब तक दुर्गंध दूर न हो तब तक मिट्टी का लेपन करना चाहिए। संपूर्ण वर्णों के लिए प्राय यही नियम है। यह भगवान मुनिजन का कथन है। बाएं हाथ से शौच साफ करें, दाहिने हाथ लगाना अनुचित है। नाभि के नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। श्रेष्ठ दिग्गजों के लिए शौच कर्म के ये नियम अवश्य पालन है। विसर्जन, मल और मूत्र का त्याग करते समय जलपात्र हाथ में न लिए रहें। कदापि मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी न हो सके तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 रात केवल एक जल पीकर रहे, गायत्री जप करें और शुद्धि होती है। देश काल, द्रव्य शक्ति और अपनी उपपत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके शौच प्रवृत्त होना चाहिए। शौच के संबंध में कभी आलस्य न करें। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्यागने के पश्चात 4 बार कुल्ला करने का नियम है। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदरपूर्वक दंत धावन करें। कांटे और दूध वाले वृक्षों का बाहर अंगल करके प्रमाण का छिद्रहीन दातुन होना चाहिए। वह हाथ की कनिष्ठा की उंगली जितना मोटा हो। पूर्वोत्त में दांतों को सचेतन करने के लिए कुची बनानी चाहिए। रज, गुल्लर, आम, कतम, लोध, चंपा और बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्न को सुपाच्यत बनाने का विभिन्न धन बाधा को दूर करने के लिए दातुन के रूप में इस समय राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं। ये यश और तेज से मेरे मुख का प्रलाक्षण कर रहे हैं। वनस्पति वे राजा सोम तुम ही हो। तुम मुझे आयु, बल, तेज, प्रज्ञा, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दातुन के लिए काठ मिलना असंभव हो तो निश्चित तिथियों हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो जाती है। जो प्रतिवत दरस, षष्ठी, नवमी और एकादशी तिथि तथा रविवार के दिन दांतों को काष्ठ से सहयोग कराया जाता है, उसे सूर्य पर आघात पहुंचाने तथा अपने कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पोछे, तदंतर जल लेकर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नासिका छिद्रों का, अंगूठे और अनिमाकी से दोनों नेत्रों का और दोनों कर्णों का एवं कनिष्ठिका और अंगूठे से नाभि देश का तथा हाथ के तलवे का हृदय का स्पर्श करें। फिर सभी उंगलियों को सिर का स्पर्श करें।